टेस्ट 16 है ये आपका, और क्लास 208 है भाई, क्लास जो है आपकी 208, क्लास 208 है ये, टोटल क्लासेस आपकी इतनी हो चुकी है। हाँ भाई 106 नहीं है भाई, 107, सेंटेंस 107 है। तो देखते हैं, आफ्टर रिटर्निंग, इसको पहले ही पे चेक कर लो। एक वर्ड बताया था आपको, ध्यान आ रहा होगा आपको, पार्टिसिपल में कराया था, पार्टिसिपल आफ्टर प्लस वर्ब में आईएनजी या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपको कराया था मैंने, आफ्टर प्लस वर्ब में आईएनजी या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। भैया इन्होंने आफ्टर रिटर्निंग लिख रखा है, इसका मतलब सेंटेंस यहां तक तो सही है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम, कहीं किसी स्थान से रिटर्न करते हैं तो फ्रॉम ही आता है। एन ऑल इंडिया टूर, ठीक है। आई हैड यहाँ पर टाइपिंग एरर दी, आई हैड टू डिस्क्राइब, आई हैड टू डिस्क्राइब, ये अगर उन्होंने ए डिस्क्राइब लिखा तो गलत है वो, आई हैड टू डिस्क्राइब था। ये एक सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ अभी। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एन ऑल इंडिया टूर आई हैड टू डिस्क्राइब अबाउट इट। डिस्क्राइब द पिक्चर, डिस्क्राइब द सीन, डिस्क्राइब द स्टोरी होता है, अबाउट नहीं होता। डिस्क्राइब द रीजंस, ठीक है, डिस्क्राइब द स्टोरी होता है। इवेंट, डिस्क्राइब द इवेंट, डिस्क्राइब द सिचुएशन, डिस्क्राइब द स्टेटस। डिस्क्राइब के बाद कोई अबाउट नहीं लिखा जाता, तो यानी कि इसमें सी में गलती है, अबाउट नहीं आएगा। क्लियर, ये वाली करेक्शन नहीं थी इसमें, ये मैंने इसलिए रिवाइड कर दिया आपको जिससे याद रहे, क्योंकि ये भी करेक्शन एग्जाम में आ जाती है। हाँ भाई 108, द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स, हिज है ये HIS, हिज स्टूडेंट्स, सही है सेंटेंस, पढ़ रहा हूं मैं पहले। इफ दे हैड गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को स्टडी करना, पढ़ना। गॉन थ्रू आइदर ऑफ 3 चैप्टर्स, आइदर ऑफ 3 चैप्टर्स, किसी भी 3 चैप्टर्स में। तो अब आपको इसमें आइदर के बारे में ध्यान दो जरा, आइदर ऑफ, एनी ऑफ। आइदर हमेशा 2 के लिए आता है और एनी ऑफ 2 से अधिक के लिए। ऐसे ही नाइदर ऑफ 2 के लिए और नन ऑफ 2 से अधिक, ये आपका करेक्शन है। तो इसमें देखें आइदर ऑफ 3 लिखा है, 3 लिखा है THREE, तो आइदर ऑफ 3 हो ही नहीं सकता। आइदर तो ऐसे होता है, आइदर राम एंड और मोहन, आइदर दिस बुक और दैट, आइदर दिस मार्क और दैट मार्क। कंडीशन क्या होता है, मार्कर सॉरी, कंडीशन क्या होता है कि आइदर 2 के लिए आता है, 2 में चॉइस बताता है, आइदर दिस हाउस और दैट हाउस, आइदर दिस मोबाइल और दैट मोबाइल। तो आइदर ऑफ 2 के लिए आता है, एनी ऑफ अगर 2 से अधिक है तो वहाँ एनी वर्ड आ जाएगा। तो इसमें करेक्शन में केवल एनी कर लो आप, ठीक है। तो आइदर ऑफ चैप्टर इंक्लूडिंग प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, तो इसमें सी ऑप्शन में ले लेना आप, इसका ऑप्शन सी है। बहुत अच्छा सेंटेंस था, बहुत रेयर करेक्शंस में आती हैं। अब मैं आपको फिर बताऊं, ये मैंने आपको रूल कराया था रूल्स ऑफ द वर्ब के अंदर। अभी तक जितने सेंटेंस आ रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द सेंटेंस आप कर चुके हैं, खुद कर चुके होंगे, करे होंगे आपने, खुद ही करे हैं सेंटेंस। तो ये सब रूल्स वही हैं जो आप करते रहते हैं, जो पढ़ते रहते हैं, उससे फालतू कहीं किसी एग्जाम में नहीं आना। हाँ भाई नेक्स्ट है 108, 8 हो चुका है, 109। Although they are living in the country since they were married। अब पहले तो इसको समझो आप, एक सिंस का स्ट्रक्चर बताया था आपको, ये कई बार रिपीट हुआ है। सिंस या तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता है
सॉरी पास्ट इंडेफिनिट ही होता है सिंस, और यहाँ पर जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये दोनों में से कोई सा हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा उसके मीनिंग पर। अक्सर ऐसा आता है, और इसकी हिंदी होती है जब से और तब से, जब से और तब से। जैसे सिंस ही लेफ्ट स्कूल, जब से उसने स्कूल छोड़ा तब से वो इस स्कूल में, जब से उसने स्कूल छोड़ा तब से वो इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। कर रहा है, यदि अभी तक काम चल रहा है तो ये वाला लगा दो, ठीक है। उसने बहुत पैसा, जब से उसने स्कूल छोड़ा उसने बहुत पैसा कमा रहा है, कमाया है। उसने बहुत सारे घर खरीद लिए हैं, खरीद चुका है, उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है। तो कहने का मतलब है ये डिपेंड करेगा कि अगर कोई काम हो चुका है तो ये वाला, नहीं तो ये वाला। तो ही हैज़ बीन, ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस या कंपनी। तो जब से उसने स्कूल छोड़ा वह इस कंपनी या इस ऑफिस में काम कर रहा है, कर रहा है। ये डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लीजिए जब से उसने स्कूल छोड़ा उसने बहुत बड़ा बिजनेस स्थापित किया है। तो अगर आपको लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म से काम चल रहा है तो वो बनाएंगे, लेकिन आएगी दो ही, तीसरा नहीं आ सकता। अब इसमें चेक करते हैं। ऑल्दो दे आर लिविंग इन द कंट्री, यद्यपि वो देश में रह रहे हैं। सिंस दे वर मैरिड, अब सिंस के बाद दे वर मैरिड, जो दे वर मैरिड है ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। सिंस दे वर, जब से उनकी शादी हुई है वो कंट्री में रह रहे हैं। तो इसका मतलब गलती यहाँ पर आर लिविंग नहीं आना चाहिए, हैव बीन लिविंग आना चाहिए। हैव बीन लिविंग, रह रहे हैं, जब से उनकी शादी हुई है वो कंट्री में ही रह रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सेंटेंस था। इसको 109 को डबल ट्रिपल टिक कर लो बढ़िया तरीके से। हाँ भाई 110 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डू यू नो हाउ ओल्ड वर यू, डू यू नो क्वेश्चन मार्क है तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट की तरह से नहीं बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगा रखा है, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। हाउ ओल्ड वर यू, क्या आप कितने वर्ष के थे। वैसे डबल इंटरोगेटिव मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। आपको ये एक्सप्रेशन ज़्यादा चलता है डू यू नो नहीं, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है कि आप कितने वर्ष के थे। डू यू रिमेंबर, तो अच्छा है यहाँ पर 9 से अच्छा है कि रिमेंबर वर्ड लिखा जाए। अगर रिमेंबर ना लिखा जाए फिर तो वही करेक्शन है हाउ ओल्ड वर यू, हाउ ओल्ड यू वर, हाउ ओल्ड यू वर, क्या आपको याद है। तो रिमेंबर ही वर्ड ज़्यादा चलना चाहिए। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं। हाउ ओल्ड वर यू, हाउ ओल्ड यू वर, तो या तो यू वर करो आप, और लेकिन इसमें रिमेंबर वर्ड भी आ सकता है। तो इसको करेक्शन को हम वैसे इन्होंने जो ऑफिशियली दी थी बी में दी थी, तो हाउ ओल्ड वर यू, क्योंकि आपको बताया था जब प्रश्नवाचक शब्द होता है उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो यू वर आना चाहिए। हाउ ओल्ड वर यू ना कह के यू वर आना चाहिए, ठीक। और वैसे नो की जगह रिमेंबर भी आ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जो उन्होंने आंसर दिया था उसको हम फॉलो करते हैं। हम जो सेंस के बेस पे कहेंगे वो यही कहेंगे डू यू रिमेंबर, कि आप कितने वर्ष के थे जब आप यहाँ आए थे, कितने, आपको ये क्या ये बात याद है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलो खैर कोई नहीं। हाँ भाई, सेंटेंस है आपका
111 111. लेट अस कॉन्ग्रेचुलेट हिम। हाँ भाई, कॉन्ग्रेचुलेट कर चुके हैं आप, कॉन्ग्रेचुलेट, और एक कॉम्प्लीमेंट बताया था। दोनों के साथ ऑन आता है। प्रीपोजिशन की गलती है, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस प्रीपोजिशंस की गलती है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑन आता है। दोनों का मतलब ही है तारीफ करना, दोनों का मतलब ही है तारीफ करना। अब पढ़ते हैं, लेट अस कॉन्ग्रेचुलेट हिम, आओ उसे बधाई दें, ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर, इन द एग्जाम। तो ए में गलती नहीं है, बी में गलती है। फोर की जगह ऑन आएगा, फोर की जगह आएगा ऑन। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग चेक कर लेना, COMPLIMENT। एक कॉम्प्लीमेंट और होता है, COMPLE भी होता है कॉम्प्लीमेंट, वो पूरक होता है किसी चीज़ को जो कंप्लीट करता है। ठीक है, सही है। जैसे मैं कहूँ ही बिकेम अ डॉक्टर, बिकेम को पूरा कर रहा है ए डॉक्टर, तो उसको कॉम्प्लीमेंट क्या कहेंगे, ए डॉक्टर। तो उस तरीके से वो आता है, वो भी कर लेंगे, वो भी चेक कर लेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट है, ये आपका हो गया ये वाला 112 सेंटेंस, 112। Many people prefer to travel by the road because it is less expensive। ये करेक्शन इसमें बी में है, और बी में क्यों है, मोड्स ऑफ ट्रेवल। जैसे ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन, जब हम किसी साधन से चलते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन, बाय कार, सब में ज़्यादातर बाय आता है। लेकिन ऑन फूट आता है, पैदल के लिए ऑन फूट, साइकिल के लिए भी ऑन साइकिल कह देते हैं। तो इनके बाद कोई आर्टिकल नहीं आता, ना तो दा आता, ना ए आता, ना एन आता। बाय द ट्रेन नहीं लिखा आता, करेक्शन आई हुई है, ही ट्रेवल्स बाय द ट्रेन, तो दा नहीं आने का। तो यहाँ पर द रोड है, वो गलत है। चलो इसको इतना ही रखें, कंप्लीट।